mental health day is there. हाँ। What I have to say, how was your experience actually? ये जो आज का वॉकाथॉन था तो टॉक टू मी एनजीओ ने बहुत ही बड़े पैमाने पे और बहुत ही अच्छे लेवल पे किया। तो मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ टॉक टू मी एनजीओ का। और दूसरा एक स्लोगन है, हेल्दी बॉडी क्रिएट्स हेल्दी माइंड। तो हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, उसका एक प्रतीक था आज का वॉकाथॉन। उसमें सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से, खार पुलिस स्टेशन से और बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिसमैन भी ज्वाइन हुए थे। हम लोग भी सिविलियंस के साथ ज्वाइन हुए। सब ने आज जो वॉक किया, हर एक का बोलना यही है कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉक टू मी एनजीओ के डॉक्टर किंगर और उनकी पूरी टीम ने पिछले कुछ दिनों में सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को एज ए पायलट पुलिस प्रोजेक्ट करके सिलेक्ट करके पुलिस ऑफिसर्स एंड पुलिसमैन की मेंटली हेल्थ का जो जिम्मा उठाया है, नॉट ओनली पुलिसमैन बट फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। आके उन्होंने एक अच्छा लैंडमार्क रिसर्च उन्होंने किया है और उसके बाद उनका प्रयास है कि पूरे मुंबई पुलिस के लिए वो करने वाले हैं। उसके लिए वो एडिशनल सीपी वेस्ट रीजन मिस्टर संदीप कर्णिक साहब को मिले और साहब ने उनको बोला है एक प्रोग्राम वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए और पहले वेस्ट रीजन का और फिर बाद में पूरे मुंबई शहर का होगा। मैं फिर एक बार डॉक्टर किंगर सर और उनकी पूरी टीम का टॉक टू मी एनजीओ का थैंक्स बोलता हूँ। और आज का जो इवेंट रहा वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लोगों ने भी मेंटल हेल्थ को काफ़ी अच्छे दौर से लिया और बोला है कि मेंटल हेल्थ की लिए कोशिश होना चाहिए। मैं मेरे पूरी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, नॉट ओनली सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, पूरी मुंबई पुलिस और के टॉक टू मी एनजीओ का थैंक यू बोलता हूँ। जय हिंद। सर, जैसे कि दुनिया इस चीज़ से जूझ रही है एक्चुअली मेंटल स्ट्रेस से, खास करके हम अगर पुलिस वालों की बात करते हैं तो उनके लॉन्ग आवर ड्यूटी होते हैं या जिस तरह का उनका जो एक फिजिकली तो दे आर स्ट्रॉन्ग एज यू सेड, लेकिन मेंटली जो रहना चाहिए उस तरह से नहीं होता है। लॉट्स ऑफ कॉजेज हो सकती हैं। वही बात को पकड़ के ये जो पायलट प्रोजेक्ट जो हो रहा है, देखो मेंटली अगर वो खुद फील नहीं है, खुद स्थिर नहीं है तो सोसाइटी के लिए क्या कर पाएंगे। अगर वो मेंटली स्ट्रांग है, फिट है, अच्छे स्ट्रेसलेस है तो एक अच्छा काम वो कर सकते हैं और सोसाइटी के लिए पूरा योगदान दे सकते हैं। हमने जब रिसर्च के दौरान पाया बहुत सी लोगों को उनके खुद के और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अपना जो पोटेंशियल है 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी पूरी ये कोशिश है अगर मेंटली स्ट्रेसलेस हो रहे, अच्छे से काम हो तो उसमें उनका, उनके परिवार का और पूरी सोसाइटी का फ़ायदा होगा। मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि आप अगर जब स्ट्रेस होता है मेंटली स्ट्रेस, तो हाउ डू यू डील, और आपकी तरफ से कोई मैसेज देना चाहोगे लाइक टू द यूथ को, लाइक आपकी 2-3 बातें। देखो, एक तो सबसे पहले ये मेरा मानना है, खुद को आप खुद ही खुश रख सकते हो। दुनिया की कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती जब आप खुद प्रयास नहीं करेंगे। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती हो सुबह उससे स्टार्ट कीजिए, एक बड़ा अच्छा आपको आनंद आएगा और आपकी वेल बिगिनिंग इज़ हाफ डन, ऐसे जो बोलते हैं। आप सुबह की शुरुआत अगर अच्छे से करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई आप एक अच्छा वॉक ले सकते हो, आप म्यूज़िक सुन के स्टार्ट कर सकते हो, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो। आप जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो 5 मिनट की हो या आधा घंटे की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी जो प्यारी जो अच्छी व्यक्ति उसको फ़ोन कॉल से भी आप स्टार्ट करते हो। आप भगवान को अगर मानते हो, भगवान की पूजा करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। डू व्हाट यू वांट टू डू, बट पहला काम ऐसा कीजिए कि उसके एनर्जी पूरे दिन तक आपको लगेगी। ये मैं आप सबके लिए बोलूँगा। थैंक यू। डॉक्टर किंगर, congratulations to you. You've taken such a very good initiative, like you've been doing such a good work from last 3 years. आज के दिन पर टॉक टू मी आज जो मैराथन किया था, वॉकाथॉन एक्चुअली, क्या कहना है? मेरे ख्याल से टॉक टू मी 3 साल पहले शुरू हुआ था, मैं शुरू किया था और उस वक्त यही प्रयास था कि हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ। तो आज जब ये वॉकाथॉन हुआ, ये हमारी पहली बड़ी इवेंट है जो हमने आज ऑर्गेनाइज़ की थी। और जिस तरह से लोगों ने इसमें शामिल हुए, जिस तरह से लोग, तो एक हमें भी उत्साह मिला कि लोग शायद मेंटल हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि हम इस तरह की इवेंट्स करते रहें और हमारे समाज में मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा जागरूकता आए और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कुछ चीज़ों पर आप थोड़ा कुछ कहना चाहोगे, मतलब वेरी
बेसिक थिंग जो होती है एक्चुअली कि हाउ डू वी रियली स्टार्ट स्ट्रेस, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट वे आल्सो स्ट्रेस है, हाउ टू डील, को एक बेसिक मैसेज देना चाहोगे? देखिए, स्ट्रेस इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। कई बार बाहर के हालात हमको स्ट्रेसफुल बना देते हैं, जैसे पिछले 18 महीने से कोविड ने सबके ज़िंदगी में एक टाइप का स्ट्रेस क्रिएट किया था। कई बार इंटरनल स्ट्रेस होता है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, वो होता नहीं है, और उसकी वजह से कई बार इंटरनल स्ट्रेस हो जाता है। तो हर इंसान को अपने स्ट्रेस की लेवल, दूसरी बात है कि हर इंसान की स्ट्रेस की लेवल अपनी अपनी होती है। आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी अलग होती है, मेरी अलग होती है, तीसरे इंसान की अलग होती है। तो हम अपने को किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तीसरा, हर एक का जूझने का स्टाइल या डील करने का स्टाइल अलग होता है। तो ये हमको हमारा एक जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होता है वो इंडिविजुअल होता है, मतलब हर इंसान को हमको समझना पड़ता है, उसके बाद उसके साथ हम काम कर सकते हैं। तो कॉमन चीज़ें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करके कुछ रोज़ फिज़िकल एक्सरसाइज करिए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना आपसे बन पड़ता है। आप कोशिश करके कम से कम 7-8 घंटे नींद करिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। टाइम पे आप खाना खाना सीखिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अपने बच्चों के साथ खेलिए या घर वालों के साथ टच में रहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 2-4 अच्छे दोस्त होने चाहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप अपनी कैपेसिटी, अपने लिमिट्स के आधार के हिसाब से ज़िंदगी गुजारिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह की तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, किसी भी मुसीबत से गुज़र रहे हैं, तो उसको शेयर करिए। आप उसको दबा के मत रखिए, क्योंकि दबाने से परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो शेयर करने के लिए घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, और एक्चुअली प्रोफेशनल होते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ें दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जैसे प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट, जो मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं, आप उनके साथ आके अपने प्रॉब्लम शेयर करिए, तो आपको कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन, उसका जवाब मिलेगा और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। Sir has come in the morning. He was the chief guest of this occasion event. How would you like to thank him? Always been supportive. मेरे ख्याल से गनोरे साहब इतने हम्बल हैं और इतने अप्रोचेबल हैं कि मेरा नज़रिया ही बदल गया है। कई हम लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले समाज के लिए नहीं करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से ये गलत नज़रिया है। अगर काफ़ी सारे पुलिस वाले गनोरे साहब की तरह बनेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक समाज के लिए बहुत अच्छा होगा और पुलिस के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका कि इन्होंने हमको इतना अच्छा सपोर्ट किया, और ये मेरे पहले आ गए थे। मैं 6:45 बजे आया, ये मेरे पहले वहाँ खड़े थे। तो इसका मतलब ये है कि मुझसे ज़्यादा ये इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। इस तरह के प्रोग्राम करते रहो एंड इनिशिएटिव आप आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Nice to see so many people come out here, walk together towards mental health, taking a step forward. So it's been really nice to be a part of this, and I think that we're helping raise awareness for mental health for poor people as well. So I think it's a great initiative and very excited to be a part of it. Mental stress and is a very big issue, especially in the youth activity these days. So how do you yourself tackle with stress, and what would your message to other youth also? I think one very important part of managing stress for me is work-life balance. I think that it's very easy to get sort of tied into what you're doing. We're stuck at home, we're not doing anything else, and very easy to get caught up with work. I think it's important to take time, go out, meet your friends, work out, read a book, watch a movie, and really just do the things that you did pre-lockdown and get that balance, and I think that you'll find yourself being able to deal with stress a lot better. What would your message to the youth, as I said? I think mental health is really big. A lot of us still don't notice it. I think we need to get together, raise a lot of awareness, and really be there for each other, support our friends, our family, lend a hearing whenever they need. And I think together we can really fight this. So thank you so much. Something about Dr. King, he's been working, his initiative like his. Sure. Yeah. So he's my dad.
and he's been in mental health for about 25 years. Growing up, I've seen him work day in and day out, really creating awareness for mental health. And about 3 years ago, he took a step forward for people who could not afford mental health services. So I was really proud about that, because I think that people across walks of life need these kinds of services. And he's done this, and I'm very, very proud, and I'm sure it's going to reach new heights. Wish you all the best. Thank you very much. And the entire team. Thank you very much. Thank you so much. Take Thanks care. so much. Yeah. Like to Yeah, it was amazing. I saw more than 250 people coming up at 6:30 in the morning. It is amazing, and it is a need of a day. I run a company called JetKing, where we have trained more than 10 lakh students, and we send most of the people every year to Mr. Kinger. He gives them 2 days workshop and tells them the importance of mental health, hygiene. So I think mental health, celebrating this way is one of the best endeavor that he has appointed such young, around 10-12 girls, to give pay as you go, and whenever you like you pay. So I think it is an amazing endeavor. Ma'am, what have you to say? So we're the ones who've organized this event, and this initiative I thought of as someone who can help someone pay it forward is the theme of this event. Pay it forward. That is always an act of kindness can go a long way around, and I feel that mental health is very important, especially in this day and age of the pandemic and different happenings in the world. So I think this initiative of everybody coming together, walking together, of course with the COVID norms in place, with the masks and distancing and all of that, I think it's a pretty decent initiative that everybody supports the cause and understands everybody. So the temperaments of everybody comes down a bit. There's a little cool atmosphere instead of heated, constant arguments and fights, and that will probably come to an end. That is the overall lookout, to get people at ease, to ease off situations on mental health front, and to educate more people about this cause. So now, how often you will be, this was a successful event, and definitely lots of people turn up. And this is also one of the way of stress busters you can do. People come together, they feel happy, they meet each other. I think so that was quite good. Yes. So this kind of an initiative, like how often you would be taking, or maybe if you may have some other plans also. Yes, we have chalked out a few events for the near future. However, we will keep you all posted regarding those events, and we'll be happy to have you all over. I want to add here, there are 1.4 million cases in India, and all youngsters, because it is a stigma or taboo to come out and talk about this. So mental awareness कि भाई there's no taboo, बिंदास बात करो, बोलो problem क्या है. Yes. Everybody is there to help you. So I think this is one of the best initiatives Dr. Kinger has taken. I'm part of this endeavor. I've joined hands with him by name of JetKing. Thank you. Thank you. So yes, it's something that I would encourage even in the future, and I would love to have people participate. Anything like everyone is under stress, and there is lots of stress, like in place of work or wherever you stay in, any basic thing where you try to tackle in your own way, you would like to give any kind of a message, where you try to tackle stress in your own way. कुछ आप बताना चाहोगे? My personal way of dealing with stress is physical exercise. A workout is something that is an instant stress reliever, and to pursue some kind of martial art is something I would definitely encourage. Something about Talk to Me NGO, in case if you know them, they're doing good work, and इस तरह के initiatives, how often it should be happening, These initiatives should happen very often, and Talk to Me is a wonderful NGO. It's been 3 years since it's been founded and started,
and it's going to be a very awesome journey for them, I'm pretty sure, because they're doing really good work, really charitable work for a lot of people, touching a lot of lives. So, thank you. Is wonderful, and I think with the pandemic for the last year and a half, stepping out has been very restrictive. So it was very nice to get up in the morning and come meet some familiar faces after a very long time. And this walk was did a whole lot of good to us in the morning today. And I think mental health is an issue that is not addressed as much as it should be. And I'm very happy that these people are doing it, and being an NGO, they're reaching out to sections of society which really needs this help more than others. Dr. Kinger has been, the backbone of this NGO, and he's doing lots of work on the mental stress, like what the world is facing today. So what I have to say about him? No, that's what I said. I said it's an amazing thing that is reaching out to sections of society which otherwise would not be able to afford this kind of help, especially because mental health is not something that people really give any importance to. We are still in a society where, like, if something goes wrong or if somebody acts, like has a mental health issue, we think it's more to do with the stars and the planets, and you go and do some puja somewhere or something like that, rather than go and address it as a medical issue. And I'm very happy that Dr. Kinger is doing this and is reaching out to a whole lot of people. How do you handle stress? What's your way of handling stress, and what message you would like to give in fact? My way of handling stress is to get in the kitchen and do some cooking. That's my happy place. So whenever I need some kind of let out, I just go in the kitchen, I potter around and I make something. And I think my message to people is that consider mental health as any other health issue. Like for a common cough and cold, we won't mind running to a doctor and getting some medication. Mental health is as important, or rather more important, than a common cough and cold. So please address it. Thank you so much.